बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक का मामला एक इंतहाई हसास मामला है और तलाक के प्रोसीजर या उसके तरीक़ाकार से अदम वाक़िफ़ियत के नतीजे में बाज़ दफ़ा लोग अपने लिए बहुत ज़हमत पैदा कर लेते हैं। और चूँकि बाज़ लोगों का ये ख़्याल है कि तलाक होती ही तब है जब 3 मरतबा तलाक कहा जाए और इसके वो रिपरकशन जिसके नताइज से वाकिफ़ नहीं होते और गुस्से में आके या बाज़ दफ़ा ना जानते हुए कह बैठते हैं, तो इसका फिर एक बहुत डीप इम्पैक्ट होता है इस मामले में। क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर आप 3 तलाक दे दें एक ही वक्त में, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कंसिडर्ड ओपिनियन के तौर पर और बाकायदा सोच समझ के अपने इन राइट्स को इस्तेमाल किया है, तो फिर बीवी आपसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। इल्ला ये कि वो फिर किसी और शख्स से शादी करे और फिर वो शख्स आम हालात जो पैदा होते हैं तलाक के मामले में अगर वो पैदा हो जाएं, तो फिर वो उसको तलाक दे और फिर वो पहले शौहर के लिए जायज़ होगी। चूँकि लोग आमतौर से इसके बारे में वाकिफ़ नहीं हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद तलाक होती ही उस वक्त जब 3 दफ़ा तलाक कहा जाए, और बाज़ दफ़ा लोग इससे वाकिफ़ होते हैं कि तलाक को बहरहाल एक ही मरतबा दी जानी चाहिए, और तो गुस्से में आकर वो 3 दे बैठते हैं। तो ये फिर इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में जो बहुत सारे मुकदमात इन वायलेशन के आए, यानी तलाक के केसेस के प्रोसीजर से वाकिफ़ लोग नहीं थे या वाकिफ़ थे तो उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो हमें उन केसेस में जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया बहुत कुछ रहनुमाई मिलती है। मगर जो बुनियादी बात वाज़ेह रहनी चाहिए वो ये है कि तलाक अगर देनी है तो इसके बारे में बाकायदा जान लेना चाहिए कि तलाक एक ही मरतबा दी जाएगी। तलाक का लफ्ज़ जो है वो एक ही मरतबा कहा जाएगा, और इस तलाक के लफ्ज़ के कहने के बाद फिर खातून जो है वो इद्दत गुजारेगी, और एक शौहर को ये हक़ है कि वो इस इद्दत के दौरान अपनी बीवी को अपने पास लौटा ले। अलबत्ता अगर वो दूसरी मरतबा भी इस हक़ को एक्सरसाइज कर लेता है, नौबत इसकी पहुँच जाती है कि उसको तीसरी मरतबा ज़िंदगी में मौका आता है तलाक देने का, तो फिर बीवी बहरहाल हर हाल में उससे सेपरेटेड हो जाएगी, उससे डिवोर्स हो जाएगी। इल्ला ये कि जैसे मैंने कहा कुरान मजीद ने एक प्रोसीजर आउटलाइन किया है। तो चूँकि लोग आमतौर से इससे वाकिफ़ नहीं होते, वो गुस्से में आके या अदम वाक़िफ़ियत की वजह से 3 तलाक़ें दे बैठते हैं, तो फिर उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए कि बाद इसमें हमारे उलमा की राय है बाद पहलुओं से जो ये कहते हैं कि वो 3 तलाक़ें फिर हर हाल में नाफिज कर दी जाएंगी। इसके बरक्स अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इन वाक़यात का जायज़ा लेते हैं तो ये मालूम होता है कि गलत तरीके से दी गई तलाक को 2 तरीके से टैकल किया जा सकता है, और मैं इसमें शामिल कर लूँगा खुलफ़ाए राशिदीन के तामुल को भी। उन्होंने भी इसको जब अपने सामने रखा तो इसको हल करने के फिर 2 हैं जो बुनियादी तौर पर सोल्यूशन हैं जो हमारे सामने आते हैं। उसमें एक तरीका तो ये है कि हम तलाक के मामले में नीयत का एतबार करेंगे। जो इंटेंशन है तलाक देने वाले की, शौहर की, उसको हम जानेंगे। गोया एक जज जो है जब इस तरह का मामला सामने पेश होता है, वो उस खाविन से पूछेगा कि भाई तुमने ये तलाक 3 मरतबा दे बैठे हो, क्या गुस्से में दे बैठे हो या अदम वाक़िफ़ियत की वजह से दे बैठे हो, क्या वजह है। और अगर ये वाज़ेह हो जाता है कि गुस्से की वजह से तलाक दे बैठे और सिरे से तलाक देने का इरादा ही नहीं था, या मिसाल के तलाक देने का एक दफ़ा तलाक देने का इरादा था और गुस्से में 3 दे बैठे, तो इन सब का एतबार किया जाएगा और उसका हल्फी बयान यानी शौहर का जो हल्फी बयान पर एतबार किया जाएगा। क्योंकि देखिए तलाक एक ऐसा मामला है कि जो कभी गुस्से में नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना इरशाद है कि ला तलाक़ फ़ी इग़लाक़, यानी गुस्से के मामले में तलाक नहीं होती। चुनांचे एक कंसिडर्ड ओपिनियन होना चाहिए कि इंसान की हतमी और बाकायदा राय होनी चाहिए, इसको सामने रख के ये फैसला किया जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि जब लोग तलाक दे बैठे हैं इस तरीके से, तो फिर उनका बयान दिया जाएगा कि तुम जो 3 तलाक़ें दे बैठे हो या इससे भी ज़्यादा दे बैठे हो, तुम्हारा मकसद क्या था, कि गुस्से में दे बैठे हो या अदम वाक़िफ़ियत में दे बैठे हो। तो जो भी सिचुएशन सामने आएगी उसके लिहाज से जज जो है वो फिर उस तलाक का फैसला करेगा। इस सिलसिले में जो दूसरी हमें रहनुमाई मिलती है उमर के ज़माने में, जब उन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो बहुत सारा जो तलाक के मामले में बेपरवाह हो गए हैं या तलाक दे बैठते हैं गुस्से में आके या जानबूझ के, और फिर तौजीह करते हैं जी कि हम तो एक ही तलाक देना चाहते थे, तो उन्होंने ये कहा कि अब जो शख्स 3 तलाक़ें देगा तो मैं उसकी तीनों की तीनों नाफिज कर दूंगा। जिसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये होगा कि उसकी बीवी फिर हमेशा के लिए उससे जुदा हो गई है, उससे रुजू नहीं कर सकता ता वक्त के वो फिर पूरा जो प्रोसीजर मैंने शुरू में आउटलाइन किया था उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। वो भी ज़ाहिर है किसी प्लान तरीके से नहीं, बल्कि जो नेचुरली रिजम सर्कमस्टांसेज हैं उनके मुताबिक ये सारा मामला हो। इसी तरीके से ये भी किया जा सकता है फिर सामने रख के कि तलाक का जो लफ्ज़ है उसके बारे में ये कहा जाए कि अगर ये 3 तलाक़ें लोगों ने कही है तो उसको हम फिर हर हाल में एक ही मानेंगे, इसलिए कि लोग इस मामले में मिसाल के तौर पर ज़्यादा वाकिफ़ नहीं रहे, या उनकी जो इस मामले में तलाक से ना आ गई है, अगर वाक़िफ़ियत उस जगह पर पहुँच गई है कि वो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक मजिस्ट्रेशन ये भी हो सकती है कि 3 तलाक को हर हाल में एक ही माना जाए। तो चुनांचे हम इन नक्शे ये कह सकते हैं कि तलाक को गलत तरीके से अगर दिया जाए, 3 तलाक को इकट्ठा दे दिया जाए, तो इसको टैकल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हर हाल में इंटेंशन जो उसकी नीयत है अब इनकी वो मालूम की जाए और उस नीयत के मुताबिक ही फैसला किया जाए। और दूसरा ये कि नीयत का एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि स्टेट एक लॉ पास कर देगी, एक लेजिस्लेशन कर देगी, और ये लेजिस्लेशन भी 2 तरह की हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि 3 तलाकों को 3 ही गिरदाना जाए, 3 ही माना जाए,
اور دوسری ہو सकती है कि उन तीन को फिर एक ही माना जाए, और जो भी इस लिहाज से लेजिस्लेशन होगी फिर मामला फिर जज उसी के लिहाज से करेगा, और इस मामले में फिर नियत का पाबंद नहीं होगा. बहरहाल इन दोनों में से जो भी रास्ता इख्तियार किया जाए उसको इख्तियार किया जाना चाहिए, और लोगों को इस बारे में एजुकेट करना चाहिए, और खुद भी इसकी मुहिम चलानी चाहिए कि अगर ये नौबत वाला खासा आ जाए कि आपको बीवी को तलाक देनी पड़ जाए तो फिर इसका सही प्रोसीजर जान कर ही ये दी जाए, क्योंकि अगर गलत तरीके से तलाक दी जाती है तो बाज़ दफ़ा फिर वो बहुत सारे मसाइल का बायस बनती है. अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात.